हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैंसर की बीमारी जो है आजकल जो है बहुत बहुत व्यापक रूप में फैल रहा है। देखते हैं ज़्यादातर लोगों की मृत्यु जो है कैंसर से ही होता है। अधिकांशतः आप देखिएगा सुनिएगा तो कैंसर का ही नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो ये एक तरह से समझिए तो बहुत ही भयंकर रूप लेते जा रहा है। अगर हमें शुरू में सजग और सतर्क नहीं रहें तो ये फिर जो बीमारी है ये बहुत व्यापक स्तर पर फैलते जा रही है। तो हमें इससे बचना चाहिए। इससे हमें कैसे बचना चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं, ये सब हमें जो है जानना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं जो कैंसर जैसे विकराल विकराल जो कहा जाए विकराल जो बीमारी होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले कैंसर है क्या। कैंसर है हमारे शरीर के अंदर, हमारा बॉडी जो है बहुत सारे सेलों से मिलकर बनता है। सेल जिसे कोशिका कहते हैं, उस कोशिका से बहुत सारे कोशिका से मिलकर अंग बनता है, बहुत सारे अंग से मिलकर एक अंग तंत्र बनता है और बहुत सारे अंग तंत्र से मिलकर एक शरीर बनता है। तो वो जो सबसे छोटी इकाई सेल जो होता है, उस सेल हमारे शरीर में वृद्धि का एक निश्चित और निरंतर तरीके से उसका जो है विकास होता है, वृद्धि होता है। तो जब ये सेल अपनी वृद्धि को अनियंत्रित कर देता है, अर्थात ये सेल अपने आप अनियंत्रित नहीं होता है, किसी बाहरी प्रभाव के कारण जो है अनियंत्रित हो जाता है। बाहरी प्रभाव कहने का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे कारण हम बताएंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बाहरी वायरस आ गया है, कोई बाहरी किरण, वैसा प्रभावित किरण है जो हमारी कोशिका को प्रभावित करता है और वो अनियंत्रित तरीके से फैलने लगता है, जो रुकने का नाम नहीं लगता है और बढ़ते बढ़ते एक गांठ जैसे बना देता है, वही कैंसर कहलाता है। अब शरीर में कहीं भी नई गांठ बने, जरूरी नहीं है सब कैंसर ही हो, लेकिन वो एक कैंसर का कारण बन सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं आखिर कैंसर का सबसे पहला बात जो उसका लक्षण क्या है, हम पहचानेंगे कैसे जो कैंसर होने की संभावना या प्रवृत्ति दिख रही है इसमें। तो सबसे पहली बात, कैंसर अचानक सा वजन, हमारे शरीर का वजन अचानक सा कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें डॉक्टरों से मिलने की ज़रूरत है। अत्यधिक थकान, अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो हमें अनुभव हो सकता है। उसके बाद किसी भी हिस्से में गांठ होता है ना, गांठिया बन जाता है, शरीर के कोई भी किसी भी हिस्से में अगर नई गांठ बनती दिखाई दे तो हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक कैंसर का कारण बन सकता है। त्वचा का रंग बदलना, जैसे प्रकृति के दिया गया त्वचा का कलर जो होता है पूरे शरीर का बराबर होता है, वो कहीं अचानक सा उसमें परिवर्तन आ जाए तो हमें डॉक्टरों से मिलना चाहिए। घाव, शरीर में किसी भी जगह पे अगर घाव हो जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक जो है वो घाव भरता नहीं है, तो वो एक कैंसर का कारण बन सकता है। पाचन तंत्र में समस्या, कोई भी चीज़ खाते हैं तो पचता नहीं है, अपच हो जाता है या कुछ अन्य भी करें तो वो आंत की कैंसर की कारण बन सकती है, तो ये एक कारण बन सकता है। लगातार बुखार या खांसी आना लंबे समय तक, तो वो भी एक आपको कैंसर का कारण हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जो हमें इस बुखार और खांसी को हमारे शरीर के जो भी अंग नियंत्रित करते हैं उसमें अगर ये कैंसर प्रभावित हो जाता है, कोशिका उसमें अनियंत्रित तरीका से बढ़ने लगता है तो वो उसे प्रभावित कर देता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है, जिससे कि लंबे समय तक खांसी या बुखार हमें रहने लगता है, जो एक कारण समस्या बन सकता है। आवाज़ में अचानक बदलाव आना या लिम्फ नोड्स में सूजन आना, ये भी जो है एक कैंसर का कारण बन सकता है। या भूख में अचानक कमी, हमें भूख ना लगना, ये सब कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इन सब कारणों से जब आपके शरीर में कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखे तो आपको जल्द से जल्द
डॉक्टरों का सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। चलिए आइए अब जानते हैं इसका कारण क्या है, कैंसर क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो सबसे पहला कारण वो सब जानते होंगे और ये बहुत सारे न्यूज़ एड्स में भी दिखाता है, जो धूम्रपान तंबाकू का सेवन ना करें, ये कैंसर का कारण बन सकता है। जितने भी धूम्रपान या तंबाकू जनित खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी में आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, ये जानलेवा है, इससे कैंसर हो सकती है। तो तंबाकू और धूम्रपान कैंसर का कारण बनता है, इसे ना खाएं, इससे मौत कैंसर हो सकता है। शराब का सेवन ना करें ज़्यादा, क्योंकि शराब के सेवन करने से हमारे लीवर इफेक्टेड होता है और लीवर कैंसर भी हो सकता है, या आंत कैंसर भी शराब के सेवन से हो सकता है। एक फैमिली हिस्ट्री होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में किसी को अगर कैंसर है, तो वो जेनेटिक तरीके से नीचे पीढ़ी दर पीढ़ी होती जाती है, तो ये भी एक कारण बनता है। लेकिन ये 5 से 10% ही ऐसा केस बनता है जो फैमिली हिस्ट्री के तहत कैंसर होता है। या वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण में आपके जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब जो है हमारी लीवर कैंसर को बनाता है। हेपेटाइटिस बी, सी जो है लीवर कैंसर को बनाता है, ये वायरल संक्रमण है। और एक होता है एचपीवी वायरस होता है, एचपीवी वायरस होता है ह्यूमन पेपिलो वायरस, जो कि हमारी सर्वाइकल को के प्रभावित करता है और सर्वाइकल कैंसर बनाता है। रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वो सर्वाइकल कैंसर बनाता है, एचपीवी। उसके बाद अनहेल्दी डाइट्स होता है, जैसे कि अनहेल्दी डाइट्स मतलब हुआ जो बाहर का प्रोसेस्ड फूड होता है, जो मतलब एक बार बन गया और लंबे समय तक वो बिकता रहता है, वो प्रोसेस्ड फूड से भी हमें कैंसर की कारण बन सकता है। जैसे कि आपको लाल मांस हो जाएगा, रेड मीट जिसे कहते हैं। रेड मीट सब क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, जो एक बार पकता है और ज़्यादा दिन तक उसको बंद डिब्बे में सप्लाई करता है। वो सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वो सब चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, ये सब एक कैंसर का कारण बनाता है। तो इन सब चीज़ों को, मार्केट में जितने भी तले भुने चीज़ हैं, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है, देखिएगा दुकानदार जो है ये सब जो बनाता है, वो तेल ऑयल जो यूज करता है, या जो रिफाइंड यूज करता है, या जो डालडा यूज करता है, वो एक बार डालडा डालता है तो उसको महीनों महीनों तक चलाता है, क्योंकि वो आज बनाया, जो बचा उसको रख लिया, फिर कल वो लाया, फिर नया पैकेट उसमें डाल दिया, उसी को यूज किया, फिर वो रख लिया, फिर उसको यूज किया, वो महीनों महीनों तक चलाता है, वो फेंकता नहीं है उसे, उसको यूज करता है। वो एक बेंजीन बनाता है, वो जो है ऑयल जो है टूट टूट कर एक बेंजीन का रूप बन जाता है और वो कैंसर का कारण बनता है। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और एक रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जैसे बार बार अगर कोई आदमी को चोट लग जाता है और चला जाता है एक्सरे करवाने, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जब हमें लग जाए जब नहीं अभी अब हमको एक्सरे करवाना चाहिए, तभी जाके हमको एक्सरे करवाना चाहिए, अन्यथा हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि बार बार एक्सरे के प्रयोग से भी हमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, अब ये तो दिन बार बार आपको सुनने को मिलता ही है, जो हमारे पृथ्वी के ओजोन लेयर के जो है छेद हो जाता है। तो छेद होने का मतलब होता है ओजोन लेयर पतला हो जाना, और पतले होने के कारण वहाँ से है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुँचना, क्योंकि ओजोन लेयर जो है O3 जो है, जो समताप मंडल में स्थित है, वो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, वो पृथ्वी तक नहीं आने देता है, जिस कारण हम लोग सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। हमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, मीथेन, CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है, इसको उत्सर्जन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि इसके उत्सर्जन से ओजोन इफेक्टेड होता है, और ओजोन परत इफेक्टेड होने से सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण धरती तक पहुंचेगा, और उसके पहुंचने से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होगी। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या होता है, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती है। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं जो इसका हमें इलाज क्या है, अगर हो जाए तो क्या इलाज है। एक सर्जरी होता है, सर्जरी के द्वारा क्या होता है, ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। जैसे मान लिया
प्राइमरी स्टेज में है तो सर्जरी के माध्यम से जहाँ पे थोड़ी सी कोशिका सेल में वृद्धि अगर हुई है उसको काट के वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो एक आपको सर्जरी हो गया। उसके बाद एक होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी द्वारा यूवी रे से उसको जो है उस कोशिका को जहाँ पे अनियंत्रित सेल जो बढ़ रहा है उस सेल को वहाँ से उसको डैमेज कर देता है और वहाँ पे ख़त्म कर देता है। तो ये एक रेडिएशन थेरेपी कहलाता है। उसके बाद केमोथेरेपी। केमोथेरेपी से दवाओं द्वारा उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद एक हार्मोन थेरेपी होता है जो हार्मोन संवेदनशील कैंसर होता है जो आपको कैंसर से बचाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या प्रोस्टेट कैंसर हुआ, ये सब चीज़ें से हार्मोन थेरेपी से के द्वारा बचते हैं। उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है जो आपको ब्लड कैंसर के समय किया जाता है। ब्लड कैंसर जो होता है उसमें आपको स्टेम सेल को बदला जाता है। उस जिस ब्लड में कैंसर हुआ होता है उसको निकाल के हटा के दूसरे ब्लड को चढ़ाया जाता है, उसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। तो इस सब के द्वारा जो है हम कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन कैंसर से हम कब बच सकते हैं? जब वो प्राइमरी स्टेज में हो। प्राइमरी स्टेज 0 होता है, 0 में हो और सामान्य कैंसर होता है जो मतलब हल्का असामान्य कोशिका की वृद्धि होती है जो कैंसर का कारण नहीं के बराबर होता है, तो उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद एक होता है आपको ये 4 लेयर में बटा होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 आपको सामान्य हो गया, 1 हो गया जो एक आपको कुछ सीमित क्षेत्र तक होता है जिसे भी उसको प्राथमिक स्टेज ही कहा जाता है, जिससे कि हमें इलाज के द्वारा बचा जा सकता है। उसके बाद होता है 2-3 स्टेज होता है जो जहाँ पे हमें कैंसर की संभावनाएं उत्पन्न होती है, वो कैंसर बढ़ के उसके आसपास के क्षेत्र को भी ले लेता है। आसपास के क्षेत्र को भी ले लेता है, वो आपको स्टेज 2-3 कहलाता है, जहाँ से कि आपको बचने की संभावनाएं कम होती जा रही है। और स्टेज 4 होता है जिसमें आप देखते होगा जो बहुत सारे आपको सुनने को के लिए मिलता होगा, जो ये 4th स्टेज में चला गया। तो 4th स्टेज में होता है जहाँ पे आपको अनियंत्रित सेल कोशिकाएं बन रहा था, वो सेल कोशिकाएं अब बॉडी के अन्य दूर दूर के भागों तक भी बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि डॉक्टरों के द्वारा उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है और ये 4th स्टेज में चला जाता है, जिससे कहा जाता है कि अब इनका बचना मुश्किल है और उनकी मृत्यु होना तय हो जाता है एक तरह से। तो इस तरह से हमें कैंसर जो है हमें इफेक्टेड कर सकता है, तो हमें इससे बचना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और इससे बचने का एक है आपको क्या है, रोज़ आपको एक्सरसाइज एक ऐसा इलाज है जो हर बीमारी का एक इकलौता इलाज है जो आपको हर बीमारी में वो सेटल करेगा आपके शरीर के लिए। तो आपको 30 से 35 मिनट का आपको करना चाहिए एक्सरसाइज। खान पान अच्छा रखना चाहिए। खान पान अच्छा रखने से भी आपका सेहत स्वस्थ रहेगा, तो आपको कैंसर से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, यही था आपका आज का टॉपिक। इसमें आपको हमने कैंसर के बारे में बताया है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये जान के आप अप्लाई करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उस टॉपिक पे लाएंगे ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपके लाइक देख के ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।